दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से कुशलता से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए महाकवि कालिदास जी के बारे में एक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, वैसे तो कालिदास जी द्वारा रचित साहित्य के बारे में आप पहले से ही परिचित हैं, लेकिन यह एक ऐसी घटना है जो कि किसी ने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी इस कहानी को। यह उस समय की बात है जब राजा भोज के राज्य में महाकवि कालिदास के अलावा एक और राज्य कवि भवभूति हुआ करते थे। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ कवि है। तो भगवान शिव ने दोनों की विशेषताएं बताते हुए दोनों को ही श्रेष्ठ बताया। पार्वती जी उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और शिव जी से बोली कि उन्हें उनकी परीक्षा लेने का एक उपाय बताएं। देवी पार्वती को शिव जी ने एक उपाय बताया और देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर दोनों की परीक्षा लेने के लिए चली आईं। वह अपने साथ मृत बालक के रूप में सुब्रमण्यम को भी लेकर गई थीं। राजा भोज का दरबार समाप्त हो गया था और सभी अपने अपने निवास पर लौटकर जा रहे थे। तो द्वार पर देवी पार्वती अपने मृत बालक को लेकर विलाप करने लगीं और कहने लगीं कि कोई मेरे पुत्र पर ध्यान दीजिए, यह किसी श्राप के कारण मृत हो गया है। वहाँ उपस्थित यदि कोई कवि पुरु निस्सरणे रड़ह नामक वाक्य की सही निष्पत्ति करेगा तो मेरा पुत्र अवश्य ही जीवित हो उठेगा। वहां उपस्थित सभी कवियों ने उस समस्या का निराकरण करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पार्वती ने बोला कि मेरा पुत्र तो अभी भी जीवित ही नहीं हुआ, अतः आप सही से इस समस्या की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। के बाद जब कवि भवभूति उस द्वार से बाहर आए तो माता पार्वती ने पुनः अपनी यही समस्या पुरु निस्सरणे रड़ह पद की सही निष्पत्ति करने की बात कही। महाकवि भवभूति ने उस पद की भली प्रकार से समस्या पूर्ति की, पर इस पर भी पार्वती पुनः बोली कि मेरा बेटा तो अभी भी नहीं हिला। और इस पर भवभूति ने कहा कि मैं जितनी अच्छी प्रकार से इस समस्या को पूरा कर सकता था मैंने किया, इसके आगे बेहतर श्लोक रचना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे बाद एक और कवि यहाँ पर आएंगे, आप चाहें तो अपनी समस्या उन्हें बता सकती हैं। और यह कहकर वे वहां से चले गए। इसके बाद जब कालिदास जी वहां आए तो माता पार्वती ने अपनी समस्या उनके सामने रखी और उनके उत्तर का इंतजार करने लगी। कालिदास जी ने समस्या का निष्पादन किया तो माता पार्वती बोली कि यह निष्पादन सही नहीं है, यदि सही होता तो मेरा बालक जीवित हो उठता। कालिदास ने जैसे सुना तो वे बोले कि माँ, मैंने जितनी उचित निष्पत्ति हो सकती थी की है, पर इस पर भी यदि आपका बालक जीवित नहीं हुआ तो वह जीवित हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका बालक मरा ही नहीं है। भवभूति और कालिदास जी के द्वारा की गई समस्या निष्पत्ति बिल्कुल समान थी, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं थी। परंतु भवभूति ने यह कहकर कि अब वे इसके आगे कुछ नहीं कह सकते, अपने आप को सीमित कर लिया था, जबकि कालिदास ने अपने आत्मविश्वास से यह दर्शाया कि जीवित बालक भला पुनः कैसे जीवित हो सकता है। कालिदास जी का यह उत्तर सुनकर माता पार्वती उनकी बुद्धि की व्यापकता और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुई। अब राज्य कवि कालिदास महाकवि कालिदास के रूप में हर जगह ख्याति प्राप्त करने लगे।